अब मे हैव क्या होता है ये मैंने एडवांस मॉडल में पढ़ाया था। मे हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और मे हैव में कंपैरिजन समझाया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कर्ता कोई काम कर चुका है, जैसे इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है। सो हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये सेंटेंस लेते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आगे अगर हम शायद लगा दें तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा, वो बनेगा मे हैव में, क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी को दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो दोनों कंबाइन में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब मैं हैव। तो शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है तो ये मैं हैव में बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाले जितने भी सेंटेंस हैं अगर उनके आगे आप शायद लगा दो तो आप उन सेंटेंसेस को मैं हैव में बना सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी आ जाती है। जैसे देखिए रोहन दरवाजा खोल चुका है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शायद रोहन दरवाजा खोल चुका है। अब आप इस सेंटेंस को मैं हैव में बना सकते हैं क्योंकि उसके आगे शायद लग गया है। देखिए राधा एडमिशन ले चुकी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन शायद राधा एडमिशन ले चुकी है तो ये मे हैव आता है। अब देखिएगा मे हैव में सेंटेंस कैसे आते हैं। शायद कर्ता कुछ कर चुका है, जैसे शायद राम बाजार जा चुका है, शायद वह यहां आ चुकी है, शायद वह पास हो चुका है, शायद टीचर उसे पीट चुका है, शायद वह एडमिशन ले चुका है, शायद मेरे पापा नया मोबाइल खरीद चुके हैं, शायद अंकिता सब्जियां बेच चुकी है, शायद मम्मी खाना बना चुकी है। तो शायद कर्ता कुछ कर चुका है, या शायद कर्ता कोई काम कर चुका है, या शायद कर्ता ने कुछ कर लिया है, ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन आगे लग रहा है शायद। जैसे राधा बाजार चली गई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन शायद राधा बाजार चली गई है तो ये मे हैव में बनता है। तो शायद राधा बाजार चली गई है, शायद उसने ब्लड डोनेट कर दिया, शायद वो हॉस्पिटल से चला गया है, शायद मम्मी ने खाना बना लिया है, शायद पापा ने पैसे अरेंज कर लिए हैं, शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, शायद मुझसे बात कर चुकी है, या शायद उसने मुझसे बात कर ली है, शायद रोहन ने राम के पैसे लौटा दिए हैं, शायद वह यहां आ गया है, शायद उसने सेंटेंसेस बना लिए हैं, शायद टीचर ने बच्चों को पीटा है। तो अगर शायद लग गया तो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मे हैव के फॉर्म में आ जाता है, और उस मे हैव के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे देखिए शायद राम बाजार जा चुका है, सो राम मे हैव गॉन टू मार्केट। अब इस शायद के लिए अपने को लगाना कुछ नहीं पड़ता, ये मे हैव के रूप में ही आ जाता है। सो राम मे हैव गॉन टू मार्केट, शायद राधा यहां आ गई है, सो राधा मे हैव कम हियर, शायद मनीष सर ऑनलाइन क्लासेस ले चुके हैं, सो मनीष सर मे हैव टेकन ऑनलाइन क्लासेस, शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, सो इलेक्ट्रीशियन may have repaired fan, शायद उसने मुझे धोखा दिया है, so he may have cheated on me, शायद मम्मी ने खाना बना लिया है, so mother may have cooked the food, शायद राधा फैन रिपेयर कर चुकी है, so राधा may have repaired the fan, शायद अंकिता सब्जी काट चुकी है, so अंकिता may have cut vegetable या chopped vegetable, chop का मतलब भी काटना, कट का मतलब भी काटना, का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, चॉप का थर्ड फॉर्म चॉप्ड होता है। जैसे शायद पापा ने पैसे अरेंज कर लिए हैं, सो फादर मे हैव अरेंज्ड मनी, शायद मनीष सर ने इस टॉपिक को समझा दिया है, सो मनीष सर मे हैव एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक, शायद रोहन समझ गया है, रोहन मे हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, शायद वो क्लासेस ज्वाइन कर चुकी है, सो शी मे हैव जॉइंड क्लासेस, शायद रोहन ने वो कोर्स खरीद लिया है, सो रोहन मे हैव परचेज्ड दैट कोर्स, शायद उसने तुम्हें कमेंट किया है, सो ही मे हैव कमेंटेड एट यू, शायद रोहन ने आत्महत्या कर ली है, सो रोहन मे हैव कमिटेड सुसाइड। सो शायद कर्ता ने कुछ कर लिया है या शायद कर्ता कुछ कर चुका है तो वो मे हैव एडवांस मॉडल के रूप में आता है। गाइस इसी का हम लोग पैसिव वॉइस देखने वाले हैं। सो मे हैव का पैसिव वॉइस फॉर्म मे हैव बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए शायद कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका है, या शायद कर्ता के द्वारा कुछ किया कर लिया गया है। जैसे सेंटेंस देखिए पहले हिंदी में समझिए, शायद रोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है, शायद उसके पापा के द्वारा उसे पीटा जा चुका है, शायद मम्मी के द्वारा खाना बनाया चुका है, शायद रोहन के द्वारा दरवाजा खोला जा चुका है, शायद आकाश के द्वारा नौकरी ढूंढी जा चुकी है, शायद रोहन के द्वारा इंटरव्यू क्रैक किया जा चुका है, शायद नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका है, शायद आकाश के द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका है, शायद मनीष सर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जा चुकी है, शायद मनीष सर के द्वारा एडवांस पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका है, शायद उसके द्वारा टीवी बेची जा चुकी है, शायद मेरे द्वारा नया मोबाइल खरीदा जा चुका है, या फिर शायद कर्ता के द्वारा कुछ कर लिया गया है, शायद उसके द्वारा गाना गाया गया है, शायद उसके द्वारा कंपटीशन जीत लिया गया है, शायद
उसके पापा के द्वारा नया बिजनेस शुरू कर दिया गया है। सो ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम लोग मे हैव का पैसिव वॉइस फॉर्म मे हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सो मे हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरा समझने की कोशिश करना। शायद मेरे द्वारा गाना गा लिया गया है। सो सॉन्ग मे हैव बीन संग बाय मी। शायद रोहन के द्वारा नया मोबाइल खरीदा जा चुका है। अ न्यू मोबाइल मे हैव बीन परचेज्ड बाय रोहन। शायद आकाश के द्वारा नया जॉब ढूंढा जा चुका है। अ न्यू जॉब मे हैव बीन फाउंड बाय आकाश। शायद अंकित के द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लिए गए हैं। सो सेंटेंसेस में हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय अंकित। शायद रोहन के द्वारा दरवाजा खोला जा चुका है। द डोर में हैव बीन ओपन्ड बाय रोहन। शायद अंकित के द्वारा कार खरीदी जा चुकी है। अ कार में हैव बीन परचेज्ड। शायद लोगों के द्वारा उसे पीटा जा चुका है। सो ही मे हैव बीन बिटन बाय पीपल। शायद मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जा चुके हैं। द डॉक्यूमेंट्स मे हैव बीन सबमिटेड बाय मी। शायद स्टूडेंट्स के द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किए जा चुके हैं। सो टॉपिक्स मे हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। शायद अंकित के द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका है। सो ब्लड मे हैव बीन डोनेटेड बाय अंकित। शायद उसके द्वारा क्लासेस ली जा चुकी है। सो क्लासेस मे हैव बीन टेकन बाय हिम। शायद उसके द्वारा नया बिजनेस शुरू किया जा चुका है। अ न्यू बिजनेस मे हैव बीन स्टार्टेड बाय हिम। शायद मुस्कान के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिए गए हैं। सो सेंटेंसेस मे हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय मुस्कान। शायद रोहन के द्वारा राम को पीटा जा चुका है। सो राम मे हैव बीन बिटन बाय रोहन। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही है। आइए दोनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन, शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है। सो इलेक्ट्रीशियन मे हैव रिपेयर्ड द फैन। शायद इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका है। द फैन मे हैव बीन रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रीशियन। फिर देखिए, नौकर कमरा साफ कर चुका है। शायद नौकर कमरा साफ कर चुका है। सर्वेंट मे हैव क्लीन्ड द रूम। शायद नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका है। द रूम मे हैव बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। शायद रोहन गाना गा चुका है। सो रोहन मे हैव संग अ सॉन्ग। शायद रोहन के द्वारा गाना गाया जा चुका है। A song may have been sung by रोहन। शायद वह झूठ बोल चुका है। So he may have told a lie। शायद उसके द्वारा झूठ बोला जा चुका है। A lie may have been told by him। शायद वह दरवाजा खोल चुकी है। So she may have opened the door। शायद उसके द्वारा दरवाजा खोला जा चुका है। The door may have been opened by him। शायद वह ब्लड डोनेट कर चुकी है। तो शी मे हैव डोनेटेड ब्लड। शायद उसके द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका है। सो ब्लड मे हैव बीन डोनेटेड बाय हर। शायद नौकर मालिक को पीट चुका है। सो सर्वेंट मे हैव ऑनर। शायद नौकर के द्वारा मालिक को पीटा जा चुका है। द ऑनर मे हैव बीन बिटन बाय सर्वेंट। शायद वह सेंटेंसेस बना चुकी है। सो शी मे हैव मेड द सेंटेंसेस। शायद उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके हैं। सो सेंटेंसेस मे हैव बीन मेड बाय हिम। शायद मनीष सर क्लासेस ले चुके हैं। सो मनीष सर मे हैव टेकन क्लासेस। शायद मनीष सर के द्वारा क्लासेस ली जा चुकी है। सो क्लासेस मे हैव बीन टेकन बाय मनीष सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दोनों को कंपेयर करके लिखने की कोशिश करते हैं। शायद वो नया मोबाइल खरीद चुका है। सो ही मे हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। शायद उसके द्वारा नया मोबाइल खरीदा जा चुका है। अ न्यू मोबाइल मे हैव बीन परचेज्ड बाय हिम। शायद आकाश सब्जियां बेच चुका है। सो आकाश मे हैव सोल्ड वेजिटेबल्स। शायद आकाश के द्वारा सब्जियां बेची जा चुकी है। सो वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड बाय आकाश। शायद वह एडमिशन ले चुका है। सो ही मे हैव टेकन एडमिशन। शायद उसके द्वारा एडमिशन लिया जा चुका है। सो एडमिशन मे हैव बीन टेकन बाय हिम। शायद अंकिता चाय बना चुकी है। सो अंकिता
may have prepared tea. शायद अंकिता के द्वारा चाय बनाई जा चुकी है. So tea may have been prepared by अंकिता. शायद विशाल ने बिजनेस शुरू कर दिया है. So विशाल may have started business. शायद विशाल के द्वारा बिजनेस शुरू किया जा चुका है. So business may have been started by विशाल. शायद वह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है. So he may have completed the project. शायद उसके द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा चुका है. The project may have been completed by him. चलिए अब सिर्फ हम may have been के एग्जाम्पल कुछ देखते हैं. जैसे शायद मेरे द्वारा गाना गा लिया गया है. A song may have been sung by me. शायद उसके द्वारा लेटर लिखा जा चुका है. A letter may have been written by him. शायद उनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया जा चुका है. The record may have been made by them. शायद शर्मा सर के द्वारा हिस्ट्री क्रिएट की जा चुकी है. हिस्ट्री may have been created by मिस्टर शर्मा सर. शायद राधा के द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका है. सो ब्लड may have been donated by राधा. शायद उसके द्वारा झूठ बोला जा चुका है. A lie may have been told by him. शायद अंकिता के द्वारा सब्जियां बेची जा चुकी है. The vegetables may have been sold by अंकिता. ठीक है. चलिए गाइस सेंटेंस की बारी आपकी. कमान. शायद सुमित के द्वारा नया लैपटॉप खरीदा जा चुका है. कमान. शायद सुमित के द्वारा नया लैपटॉप खरीदा जा चुका है. कैसे बनेगा जल्दी